इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद क्या मुल्क एक आईनी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? सरबराह पिल्डैत अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आईनी तौर पर ये दुरुस्त है या नहीं है? ज़ाहिर है नून लीग का ये इसरार रहा कि जी अब हो गई क्योंकि नोटिफाई, तो अब तो कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिलिमिटेशन दोबारा होंगी। अब 14 दिसंबर तक तो सिर्फ डिलिमिटेशन की तारीख दी है, यानी फरवरी में जाके तकरीबन शायद इंतखाबात हो पाएंगे। ये आईनी है या फिर आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है और अदालत में जब मामला चैलेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही पैदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरी तो ये पहले भी राय रही है कि ये अब जबकि ये मामला तय हो चुका है कि सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं हो रही नई मर्दमशुमारी के मुताबिक, तो उसके बाद आपको नई हल्का बंदियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 51(5) के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आपको नई आबादी के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों को तकसीम करनी है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये दुरुस्त है कि यह कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि हर मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, लेकिन आइन की एक प्रोविज़न जो आर्टिकल 224 में है कि आपको 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है, ज़ाहिर है वो कानून की कोई शिक उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल तो यही था कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए, और उसके अंदर जो मर्दमशुमारी की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी चूँकि इत्तफाक से पूरी हो गई है कि उसकी जो हल्का बंदी है, जो उसकी तादाद है तकसीम होनी थी, वो वही है जो 2017 में है। तो इसलिए उसके लिए मज़ीद हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं थी। और जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल्का बंदियाँ होने की बात है, वो जाहिर है कि आइन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आइन की बात की फ़ौक़ियत है कि 90 रोज़ के इलेक्शन हो जाए। मेरी राय तो ये थी, लेकिन अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस साहब से भी मिल लिए हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ये उनका मशवरा भी इसमें शामिल है या अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चैलेंज होगी और उस पर कोई दूसरा व्यू सामने आ सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी राय में इस बात का कभी इम्कान है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी एक्ट से के मामले में आइन को फ़ौक़ियत हासिल है और आइन बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर सदर डिज़ोल्व करेगा 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख, तो सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर सकती है इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कि जी आप 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराएं जो आइन कहता है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फाइनली तय होगी, और मैं तो महसूस करता हूँ कि कानूनी तौर पे इस बात की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएं और हल्का बंदियों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और अगर 90 दिन का जो मामला है, ज़ाहिर हम देख चुके हैं, आपको लगता है जो इस वक्त मुल्क के मौरूज़ी हालात हैं उसमें अगर अदालत का हुक्म आ गया तो इलेक्शन होते भी नज़र आते हैं, या फिर मामला फरवरी ही तक नज़र आ रहा है जिस तरीके के हालात वाक़यात हमने देखे हैं पिछले 16 महीने में? मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई तो उसके बाद उस डायरेक्शन को डिफाई करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि पहले तो एक जो बातें सामने थी बजट की और सिक्योरिटी की, वो बात भी अपनी जगह थी, लेकिन एक बात ये भी थी कि 5 असम्बलियों के बैक वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती थी केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप पे। लेकिन अब तो ये मसला भी नहीं है, 5 असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा कोई प्रीटेक्स्ट नहीं है जिसमें इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और 90 रोज़ बहुत ईजी हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वरना वो 60 रोज़ में भी हो सकते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 60 दिन के लिए भी तैयार था अगर ये असम्बली अपना वक्त मुकर्रर कर पूरा कर लेती तो।